भगवते वासुदेवाय। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। अरे गोपाल मंदिर ये तुम्हारा देखा भला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी उखल से बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। तुम्हारी बाल लीला ने गजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। उसी के दर्श के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। तुम्हें मैं भूल पाऊँ जो अगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं भूल पाऊँ जो मगर भूले नहीं बनता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मुझ जैसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम्हें मुझ जैसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी और कोई सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवान की पूजा करते समय होने वाले अपराधों की
और अपराधों के प्रायश्चित की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वराह कहते हैं, हे पृथ्वी, इस प्रकार पूजा के समय मुझे स्पर्श किए रहने पर यदि शरीर के दोष वायु आजीर्ण के कारण अधोवायु निकल गई तो इस दोष से वह 5 वर्षों तक मक्खी, 3 वर्षों तक चूहा, 3 वर्षों तक कुत्ता, फिर 9 वर्षों तक कछुए का शरीर पाता है। जो मेरे कर्म में पूजा पाठ जप तप में रहने वाला पुरुष यदि उसके द्वारा अब कर्म हो जाए तो उससे उसका प्रारब्ध मोह ही कारण है। अब मैं इसका प्रायश्चित बताता हूँ कि जिस कर्म के प्रभाव से ऐसा अपराध हो जाए तो उपासक पुरुष का उद्धार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को 3 दिन और 3 रातों तक जव के आहार पर रहना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित करने के पश्चात वह मेरी दृष्टि में निरपराध हो जाता है। संपूर्ण आसक्तियों का त्याग कर वह मेरे लोक में पहुंच जाता है। तुमने, हे भद्रे पृथ्वी, तुमने जो प्रश्न पूछा था कि पूजा के समय बने हुई कलुषित निंदित कर्म अपराधों से पुरुष की क्या गति होती है, इसके विषय में मैंने तुम्हें बता दिया। अब मेरे उपासक कर्म के बीच में ही जो मल त्याग करने जाता है उसके विषय में मैं अपना निर्णय कहता हूँ, सुनो। वह व्यक्ति भी बहुत वर्षों तक नरक की यातनाओं को भोगता है। उसका प्रायश्चित यह है कि वह व्यक्ति एक रात जल में पड़ा रहे, एक रात खुले आकाश में नीचे शयन करे। इस प्रकार विधान करने से वह इस अपराध से छूट जाता है। पूजा के अवसर पर मेरे भक्तों द्वारा होने वाले अपराधों के प्रायश्चित मैंने तुम्हें बतला दिया। हे देवी पृथ्वी, मेरी भक्ति में रहने वाला जो व्यक्ति मेरे कर्मों का त्याग करके दूसरे कर्मों में लग जाता है उसका फल बतलाता हूँ। वह व्यक्ति दूसरे जन्म में मूर्ख होता है। अब उसके लिए प्रायश्चित की विधि बतलाता हूँ, उसे सुनो। जो 15 दिनों तक खुले आकाश में सोना चाहिए उसे वह पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। भगवान वराह कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति नीला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है वह 500 वर्षों तक कीड़ा बनकर रहता है। अब उसके अपराध का प्रायश्चित बताता हूँ। उसे विधिपूर्वक चंद्रनारायण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, इससे वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अविधिपूर्वक मेरा स्पर्श करता है और मेरी उपासना में लगा रहता है उसे भी दोष लगता है और वह मेरा प्रिय पात्र नहीं बन सकता। उसके द्वारा दिए गए गंधमाल्य, सुगंधित पदार्थ, मोदक आदि को मैं कभी ग्रहण नहीं करता। हे पृथ्वी, पृथ्वी बोली, हे प्रभु, आप जो मुझे आचार के अतिक्रमण की बात सुना रहे हैं, कृपा करके इसके प्रायश्चित को भी, सदाचार के नियमों को भी बताने की कृपा करें। किस कर्म के विधान से संपन्न होकर कर्मपरायण रहने वाले भागवत पुरुष आपके शिव विग्रह के पास पहुंचकर स्पर्श उपासना करने के योग्य होते हैं, यह भी बतलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान वराह कहते हैं, हे पृथ्वी, जो संपूर्ण कर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आकर उपासना करता है उसका कर्तव्य सुनो। मेरे उपासक को चाहिए कि वह पूर्व मुख बैठकर जल से अपने दोनों पैरों को धोकर 3 बार हाथ से पवित्र मिट्टी का स्पर्श कर जल से हाथ धो डाले। इसके उपरांत मुख नासिका के दोनों छिद्र, दोनों आँख, दोनों कानों को भी धोए। दोनों पैरों को 5 बार धोए। फिर दोनों हाथों से मुख पोंछकर सारे संसार को भूलकर एकमात्र मेरा स्मरण करे और प्राणायाम करे। उपासक को चाहिए कि वह पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जल शक्ति अंगुलियों से 3 बार अपने सिर का, 3 बार दोनों कानों का, 3 बार नासिका के छिद्रों का स्पर्श करे। फिर 3 बार जल ऊपर फेंकना चाहिए। यदि उसे मुझे प्रसन्न करने की इच्छा है तो फिर मेरे श्री विग्रह के वाम भाग का स्पर्श करे। मेरे कर्म में स्थित पुरुष यदि इस प्रकार कर्म करता है तो उसे कोई दोष स्पर्श छू नहीं सकता। पृथ्वी बोली, हे भगवान, जो दंभी या व्यभिचारी पुरुष अविधिपूर्वक स्पर्श कर आपकी पूजा करने लगता है उसके लिए तापन शोधन की क्या क्रिया होती है उसे आप बताएं। भगवान वराह करते हैं, हे वसुंधरे, मेरे कर्म का अनादर करने वाले व्यक्ति को जो गति प्राप्त होती है
वह सुनो, मुझसे संबंधित नियमों का ठीक रूप से पालन न कर जो अपवित्र व्यक्ति मेरी उपासना में लग जाता है उसे 11,000 वर्षों तक कीड़ा होकर रहना पड़ता है। उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित यह है कि उसे महाशांतपन अथवा तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो व्यक्ति क्रोध से भरकर मेरे गात्रों का स्पर्श करता है उसका चित्त एकाग्र नहीं रहता, उस पर मैं प्रसन्न नहीं होता। जो सदा इंद्रियों को वश में रखता है, जिसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा है, पांचों इंद्रियां नियमानुसार कार्य करती हैं, जो लाभ और हानि से कोई प्रयोजन नहीं रखता, ऐसा पवित्र व्यक्ति मुझे प्रिय है। जिसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहता, मेरी सेवा में जिसकी विशेष रुचि रहती है वह मुझे सबसे प्रिय है। जो मुझ में श्रद्धा भक्ति रखता है, जो शुद्ध एवं पवित्र भी है, फिर भी यदि क्रोध के आवेश में मेरा स्पर्श करता या मेरी परिक्रमा करता है, उस क्रोध के फलस्वरूप 100 वर्षों तक चील पक्षी की योनि में जन्म पाता है, फिर 100 वर्षों तक उसे बाज बनकर रहना पड़ता है, 300 वर्षों तक वह मेढक का जीवन व्यतीत करता है, 10 वर्षों तक राक्षस का शरीर पाता है, फिर वह 21 वर्षों तक अंधा रहकर 32 वर्षों तक गीध और 10 वर्षों तक चक्रवाक की योनि में रहता है। इसमें वह शैवाल भक्षण करता तथा आकाश में उड़ता रहता है। इस प्रकार क्रोधी उपासक को की दुर्गति होती है और उसे संसार चक्र में भटकना पड़ता है। पृथ्वी ने कहा, हे जगत प्रभो नारायण, आपने जो बात बताई उसे सुनकर मेरा हृदय विषाद एवं आतंक से भर गया। हे देवेश्वर, मेरी प्रार्थना यही है कि मेरी प्रसन्नता के लिए आप अखिल जगत की को सुखी बनाने वाला ऐसे कोई प्रायश्चित बताएं जिसका पालन करके कर्मशील विवेकी पुरुष इस पाप से मुक्त होकर शुद्ध हो सके और थोड़ी शक्ति वाले लोभ एवं मोह से ग्रस्त व्यक्ति भी निर्भीकता पूर्वक सरलता से आपकी भक्ति कर सकें, कठिन यातनाओं से उनका उद्धार हो जाए। पृथ्वी के इस प्रकार प्रार्थना करते समय ही कमल नयन भगवान वराह के मुख से योगीश्वर सनत कुमार भी आ गए। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन मुनि ने पृथ्वी की बात सुनकर भगवान वराह से की प्रेरणा से पृथ्वी से कहा। सनत कुमार बोले, हे पृथ्वी, तुम धन्य हो जो भगवान से इस प्रकार प्रश्न करती हो। इस समय साक्षात भगवान नारायण ही वराह का रूप धारण कर यहाँ विराजमान हैं। संपूर्ण माया की रचना इन्हीं के द्वारा हुई है। इनसे तुम्हारा क्या वार्तालाप हुआ है उसका सारांश बताओ। तो उस समय सनत कुमार की बात सुनकर पृथ्वी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने इनके क्रिया योग एवं आध्यात्म का रहस्य पूछा था। मेरी पूछने पर भगवान नारायण मुझे ज्ञान योग के साथ उपासना की बातें बतलाई, साथ ही क्रोध के आवेश में उपासना करने के दोष का भी वर्णन किया। इसके प्रायश्चित में उन्होंने बताया कि गृहस्थ के घर से शुद्ध भिक्षा मांगकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान जनार्दन का यह मेरे प्रति उपदेश था। फिर उन्होंने ऐसी विधि बताई जिसके करने से भक्त को सभी प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त हो। यह सनत कुमार जी भी पृथ्वी की बात साथ ही पुनः भगवान का उपदेश सुनने लगे। भगवान वराह बोले, जगत में जो प्राणी पूजा के अयोग्य पुष्प से मेरी अर्चना करता है उसकी पूजा को न तो मैं स्वीकार करता हूँ और न वैसा व्यक्ति ही मुझे प्रिय है जिनकी तो भक्ति है, किंतु जो अज्ञान से भरे हैं वे मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते। उन्हें तो रौरव नामक भयंकर नरक में गिरना पड़ता है। अज्ञान के दोष के कारण वे अनेक दुखों का अनुभव करते हैं। ऐसा व्यक्ति 10 वर्षों तक वानर, 13 वर्षों तक बिल्ली, 5 वर्षों तक वक, 12 वर्षों तक बैल, 8 वर्षों तक बकरा, 1 महीने ग्राम में रहने वाला मुर्गा, 3 वर्षों तक भैंस के रूप में जीवन व्यतीत करता है। जो पुष्प मुझे अप्रिय है इसके प्रसंग में इतनी बातें बता चुका। साथ ही जो गंधहीन पुष्प मुझे अर्पण करता है उनकी दुर्गत में बतला दी। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, आज जिसका अंतःकरण परम शुद्ध है उसी के व्यवहार से यदि आप
प्रसन्न होते हैं तो कोई ऐसा साधन बतलाइए जिसका प्रयोग करके कर्म के प्राण रहने वाले भक्त अंतर हृदय से शुद्ध हो जाएं। भगवान वराह कहते हैं, जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रही हो उसका विचार वर्णन करता हूँ, सुनो। प्रायश्चित के सारे मानव शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को 1 महीने तक एक समय भोजन करना चाहिए। दिन में वह 7 बार वीरासन का अभ्यास करे। 1 महीने तक दिन के चौथे पहर में केवल घृत और पायस खीर का आहार करे। 3 दिनों तक यवांत जौ खाकर रहे। 3 दिनों तक वह केवल वायु के आधार पर ही रह जाए। जो व्यक्ति इस विधि का पालन कर मेरे कर्मों में लगे रहते हैं वह संपूर्ण पापों से छूटकर मेरे लोक को प्राप्त हो जाते हैं।